नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हिंदी का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट इस टॉपिक से रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवयव, अव्यय। हेडिंग डाल लेंगे अव्यय। देखो अव्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा नोट करेंगे। परिभाषा लिखो जरा इसकी। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण, लिंग वचन कारक के कारण कोई विकार नहीं होता, अव्यय कहलाता है। कोई विकार नहीं होता, अव्यय कहलाता है। कोई विकार नहीं होता, अव्यय कहलाता है। नोट करो, कर लिया नोट। देखो भाई, अव्यय का मतलब है ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, मतलब जिसे हम तोड़ ना सकें, देखो दो तरह के शब्द होते हैं, जिनमें कोई बदलाव हो, वे कौन से शब्द हैं? वे हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं उनको? विकारी शब्द। मतलब जिनमें कोई बदलाव हो, और जिनमें कोई बदलाव न हो उनको बोलते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं भाई? अविकारी शब्द बोलते हैं। जिनमें बदलाव किया जा सके वो विकारी शब्द हैं, मतलब विकार हो रहा है उसमें चेंज कर सकते हैं हम। और जिनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता वो अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। और ये जो अव्यय शब्द हैं, अब देखिए उसकी परिभाषा से, जिनमें कोई विकार नहीं होता, तो हम इसको अविकारी शब्द कह सकते हैं। बताओ, कह सकते हैं ना, क्योंकि इनमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं है। तो ये कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द है। हम नोट करें जरा से। कर लिया नोट? चलो अब हम अव्यय के भेद पढ़ेंगे, अव्यय के प्रकार या अव्यय के भेद। देखो इसके जो अव्यय के भेद होते हैं, भेद वे होते हैं चार। कितने होते हैं भाई? चार होते हैं। वे चार कौन कौन से हैं? तो नंबर एक पहले लिखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नंबर एक है, क्रिया विशेषण। फिर हम इसमें पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद में संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। फिर इसके बाद में है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये तीन प्रकार है इसके, मतलब चार प्रकार हैं। चार भेद हम जो है इसमें पढ़ेंगे। एक तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब सुनो भाई ध्यान से, ये जो अव्यय के मैंने आपको चार भेद बताए हैं ना, ये अपने आप में एक टॉपिक है। ये चारों के चारों क्या हैं? टॉपिक हैं। अगर हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में तो मतलब एक टॉपिक की तरह है ये पूरे। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं इसमें। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। देखो इनके जो हैं क्रिया विशेषण के और इनके अपने आप में और भी भेद हैं, और वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं गलत करना तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें डिटेल में। और जो ऊपर ऊपर से ही बता दिया भाई क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और एक दो एग्जाम्पल करवा दिए, लिखवा दिए। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा भाई। ठीक है, तो क्रिया विशेषण बोलते हैं भाई 2 मिनट में क्रिया विशेषण याद करें, भाई इस तरीके से नहीं होता।
इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से क्लास है। बच्चे को ये लगता है भाई बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को तो ऐसा चाहिए बहुत ही ईजी सा, है ना, जिसमें लगे कि उसे मजा आ रहा है। देखो जिस टॉपिक में मजा आ रहा है, जो ईजी है वो सबके लिए ईजी है। लगभग 80% 90% बालकों के लिए क्या होता है, वो ईजी होता है। जो कोई हार्ड टॉपिक को कर ले वो उसके लिए जो है, जो हार्ड टॉपिक को करता है वो उसे मेरिट में बनाता है फिर, ठीक है, क्योंकि वो सब पे नहीं आता जो तुम पे आता है, समझ रहे हो। और इसमें बालक सोचता है यार इतने सारे भेद करेंगे हम, इतनी सारी ये चीजें करेंगे। देखो मैं आपको स्किप नहीं करवाता कुछ भी जो टफ है। देखो एक सब्जेक्ट में ऐसा भी तो होता है कि सारे टॉपिक थोड़ी ना आसान होते हैं, कुछ टफ भी तो होते हैं। जैसे मान लो तुम मैथ करते हो, अब तुम्हें एडवांस मैथ टफ लगता होगा, है ना, अर्थमेटिक आप करते रहते हो, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हिंदी में ऐसे भी तो हैं व्याकरण में जो आपको लगता है कि यार इसके भेद बहुत ज्यादा हैं, यार इसे स्किप कर दो, छोड़ दो इसे। जहां तुमने स्किप करा वहीं से क्वेश्चन बनता है और वो 100% गलत होता है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। कोई टफ है जिसमें भेद ज्यादा है उसे पढ़ लेंगे, टफ कुछ नहीं है, ठीक है। उसके मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा के बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप आराम से लगा लोगे उन क्वेश्चनों को, नहीं तो फिर उसमें जो है कंफ्यूजन रहेगा आपको, ठीक है। तो हम इसके भेद वगैरह जो भी है सारी चीजें पढ़ेंगे, उसको स्किप ना करें, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है आज क्रिया विशेषण का है, हेडिंग डाल लें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्रिया किसे कहते हैं, मैंने कहा था खाना पीना सोना रहना उठना बैठना, जिसमें ना देखो पीछे लग रहा है इनमें, ठीक है, वो सब सारी की सारी क्या है, क्रिया। अब देखो विशेषण का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, विशेषता, समझते चलेंगे। विशेषण का मतलब क्या बताया था, विशेषता। तो इसकी अगर अब मैं परिभाषा आपसे ही पूछूं तो इसकी परिभाषा सिंपल भाषा में क्या हो जाएगी, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख लो जल्दी से, क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। अब लिखो क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब देखो अर्थ के आधार पर इसके भी भेद कितने होते हैं, 4। कितने भेद है भाई, 4। वे 4 कौन कौन से हैं उसे जानेंगे हम। नंबर 1 लिखो स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बस है इसमें कुछ नहीं, शब्द है इसमें, ठीक है, और आपको वाक्य के साथ में शब्द दे देगा कि बताओ इसमें कौन सा विशेषण है। तो अगर स्थान से रिलेटेड है तो आप क्या बताओगे, स्थानवाचक, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी तो शब्द हैं जो हम स्थान मानते ही नहीं है जिसमें, तो ऐसे शब्द भी आए हैं इसमें, तो उसमें ही गलती होती है। लिखो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वे 2 प्रकार के होते हैं। लिखो नंबर 1 स्थितिवाचक और दिशावाचक। कितने प्रकार है भाई इसके, 2 प्रकार है मात्र। एक तो स्थितिवाचक, स्थितिवाचक, और दूसरा है दिशावाचक, दिशावाचक। स्थितिवाचक मतलब किसी वस्तु की स्थिति बता देगा। ये जैसे देखो स्थितिवाचक में कैसे शब्द आएंगे, यहां वहां लिख लो। जैसे स्थितिवाचक में कैसे शब्द आएंगे, लिखेंगे यहां वहां, यहां वहां, ऊपर नीचे, सामने भीतर, ऊपर नीचे, सामने भीतर, बाहर, सामने भीतर बाहर, सर्वतः
सर्वथा का मतलब पता क्या होता है, इसके कोष्टक में लिख लेंगे सभी जगह। सर्वथा का मतलब क्या है, सभी जगह। सर्वतः, निकट, निकट आदि, ये शब्द हैं। देखो आपको जो है कोई वाक्य देखो कैसे देगा। अब यहां मैंने सारों के वाक्य नहीं बताई, मैंने कहा कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं और बाहर पे अंडरलाइन कर दिया कि बताओ ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो बता देंगे आप स्थितिवाचक। अगर स्थितिवाचक ना है तो स्थानवाचक आ जाएगा फिर, है ना। ऑप्शन में अगर स्थितिवाचक नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, स्थानवाचक। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अभी इस चैप्टर को करने के बाद। लिखो दिशावाचक में, दिशावाचक में। अब तुमने तो दिशा ऐसे सुनी होगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन ऐसी दिशा नहीं है इसमें, तभी तो गलत होता है। अगर बताओ, अगर मैंने कह दिया कि स्कूल उत्तर में है और उत्तर पर अंडरलाइन कर दिया और आपको सिंपल दे दिया दिशावाचक, स्थानवाचक है, और आप जो है आराम से लगा दो भाई दिशा की बात हुई है तो दिशावाचक। इतने इजी क्वेश्चन देगा कोई पेपर में, नहीं देगा। तो यहां देखो किस तरीके के आपको मिलेंगे। दिशा में हम क्या मानते हैं, लिखो जरा, इधर उधर जिधर, इधर उधर जिधर, दाएं बाएं, दाएं बाएं। ठीक है, लेफ्ट और राइट का तो हम जो है प्रयोग करते हैं उसमें भी, दाएं बाएं डायरेक्शन वाले में। अब देखो इधर उधर जिधर, दाएं बाएं, हमारे इधर कैसे बोल रहे हैं, उंगे निंगे। ठीक है, परगु हो जा है, परगु। तो ये हमारे हिसाब से दिशावाचक है, लेकिन हिंदी के हिसाब से दिशावाचक क्या मान रखे हैं, इधर उधर जिधर, दाएं और बाएं। ठीक है, बात समझ में आई भाई। ये बताओ स्थानवाचक क्लियर हुआ आपके, बस इतने शब्द हैं। अब देख लो एक ये प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया क्रिया विशेषण का। ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, नहीं तो इनमें दिक्कत हो जाती है। यहां वहां ऊपर नीचे सामने भीतर बाहर सूरत है, बस हाँ, निकट आदि, इधर उधर जिधर, दाएं बाएं। चलो अब अगला प्रकार पर चलेंगे। नंबर 2 लिखो। ज्यादातर जो प्रकार पूछे जाते हैं वो इनसे ही पूछे जाते हैं, जो इसके 4 भेद हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत मुझे एग्जाम्पल मिले हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। आप मुझे एक बात बताओ, ये काल से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, समय को, है ना। तो बस समय की चीजें आएंगी यहाँ। लिखो इसके प्रकार में, इसके 3 भेद होते हैं। इसके भेद कितने हैं भाई, 3 भेद हैं, ये भी छोटे छोटे हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद। अब यहाँ पर कालवाचक में ऐसा नहीं है कि मैं भूतकाल भविष्यकाल ये प्रकार बताऊंगा, वो तो काल का हमारा टॉपिक है एक अलग। यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण देखना है केवल। ठीक है, तो लिखेंगे पहले समयवाचक। नंबर 1 जो इसका प्रकार है, मतलब हम ABC भी कर सकते हैं। समयवाचक, समयवाचक क्रिया विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखो कैसे शब्द आएंगे, आज कल, आज कल। इसमें प्रॉपर ऐसा समय नहीं दे रहा 12 बजे 1 बजे इस तरीके से नहीं। आज कल, पहले, आजकल पहले, पीछे। देखो पीछे भी इसमें ही है, ध्यान रखना। ठीक है, पीछे मतलब पिछला हुआ कल, बीता हुआ कल, उसे पीछे कहते हैं। फिर, परंतु, फिर और परंतु। ठीक है, फिर परंतु भी ध्यान रखना भाई, समयवाचक में है। फिर परंतु, मैं ये काम फिर कर लूंगा, फिर मतलब ये भी तो समय से ही संबंधित है। ठीक है, अगला लिखो अवधिवाचक, अवधि वाचक क्रिया विशेषण। अवधिवाचक, अवधि बताइयो, अवधि से, हाँ जी, ये भी समय के लिए है। देखो यहां तो आज और कल बिल्कुल ऐसा यूज हुआ है। आजकल तुम दिखाई नहीं देते, तो आजकल हम बिल्कुल पूरा शब्द लिखते हैं ना भाई इस तरीके से, ये पूरा आजकल, तो ये है अवधिवाचक में। और आज और कल ये अलग है, ये किस में है, समयवाचक में। तो ध्यान रखेंगे अवधिवाचक में क्या आएगा, आजकल। नित्य, निरंतर, नित्य, मैं नित्य इस काम को करूंगा, निरंतर इस काम को करूंगा। निरंतर, निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार इस काम को करूंगा, तो लगातार भी आ सकता है। ठीक है, दिन भर,
वह काम को दिन भर करता रहा। दिन भर, देखो पूरा शब्द है ये, दिन भर, दिन भर। वह तो कब का जा चुका, ऐसा बोलते हैं ना, वह कब का जा चुका, कब का, ये पूरा कब का है, ठीक है, आदि, ये आएंगे अवधिवाचक में। ठीक है भाई, ये किस में आएंगे, अवधिवाचक में। दिख रहा है भाई सबसे पीछे, बताओ जल्दी, दिख रहा है ना। नेक्स्ट लिखो, पौन पुण्यवाचक, यहां लिख रहा हूं पौन पुण्यवाचक। देखो इसमें कैसे शब्द आएंगे, बार बार, जैसे रिपीटेशन होता है ना, रिपीटेशन बताओ समास के किस वाले उसमें होता है, अवयवी भाव में। जैसे बार बार, प्रतिदिन, प्रतिदिन, बार बार, प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, कई बार, कई बार, कई बार या बार बार, बात तो एक ही है, कई बार, दूसरी तीसरी, हर दफा, दूसरी तीसरी, हर दफा, बोलते हैं ना इस तरीके से, भाई तू तो हर दफा ही ऐसा करता है? तो हर दफा, ये भी किससे संबंधित है, समय से। हालांकि देखो ऑप्शन में ये नहीं मिलता, खाली समयवाचक भी मिल जाता है, कालवाचक भी मिल जाता है, तो लेकिन पहचानेंगे कब, जब इनके हमें प्रकार पता होंगे, भेद पता होंगे कि ये कौन से प्रकार का है, ठीक है ना। और वैसे तो हम अंदाजे से तुक्का लगावे, अब तुम करते होगे सवाल को तो अंदाजे से तुक्का लगाते होगे कि यार ये क्या लग रहा है, ठीक है। जब हमें ये प्रॉपर पता चल जाएगा तो क्वेश्चन इससे नहीं होंगे गलत भाई, बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट लिखो, अब किस पे आओ, अब तीसरे प्रकार पे आ जाओ। हाँ जी, नंबर 3, मतलब क्रिया विशेषण का जो भेद है उसे लिखेंगे नंबर 3। हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, स्थानवाचक, दूसरा क्या पढ़ा, कालवाचक, और तीसरा पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो परिमाण के बारे में आपको मैंने पहले से ही बता रखा है, बताइए जरा, परिमाण का मतलब क्या होता है, किससे संबंधित है। हाँ जी, मापतोल से संबंधित होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है उसमें देखो कैसे शब्द आएंगे, इसके लिखेंगे 5 भेद होते हैं। कितने भेद है इसके, 5 भेद हैं। आसान है ये भी, बस शब्द ध्यान रखने हैं हमें, ठीक है। लगता है कि इतने भेद हैं, इतने वे हैं, अगर हमने शब्द याद रख लिया और 2-4 बार रिवाइज कर लिया तो ये पक्के हो जाते हैं। फिर मान लो क्वेश्चन आ रहा है तो हमें शब्द का ये तो पता चल जाता है कि कहाँ पढ़ा हमने ये शब्द। परिमाणवाचक में लिखो, नंबर 1 लिखेंगे इसका, इसके भेद लिखो पहले। अधिकतावाचक, अधिकतावाचक, अधिकतावाचक। अधिकता मतलब किसको दिखा रहा है बताइयो, ज्यादा को लिखो। तो इसमें ज्यादा में कैसा आएगा, बहुत, बहुत। उसने बहुत सी चीज खरीदी, ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब ज्यादा खरीदी है ना, बहुत सी चीज खरीदी। भारी, बिल्कुल, भारी बिल्कुल, ये शब्द ध्यान रखने हैं। भारी बिल्कुल, भारी बिल्कुल। सर्वथा, सर्वथा, सर्वथा का मतलब पता क्या होता है, सर्वथा का मतलब होता है पूरा। अत्यंत, अत्यंत, ये आएगा अधिकतावाचक में। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूनतावाचक, न्यूनतावाचक, न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण। न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण, देखिए न्यूनता मतलब कम, न्यूनता का मतलब क्या होता है, कम। अब इसमें देखो कम को दर्शाएगा, इसमें कुछ, कुछ, मैंने कुछ सामान खरीदा मतलब कम खरीदा, ठीक है, कुछ। और लिखो, कुछ के बाद में लिखेंगे शब्द लगभग, थोड़ा, जरा, लगभग, थोड़ा, जरा, ठीक है। तो न्यूनता में ऐसे आएंगे, न्यूनता में, न्यूनतावाचक में इस तरीके के आएंगे। भाई यहाँ पे कोई वैसी चीज नहीं आएगी जैसे डिजिट में दे दी, डिजिट में तो मैं आपको पहले बता चुका, उसमें
सर्वनाम वगैरह में। यहाँ पर जो है न्यूनतावाचक में शब्द देगा, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है जो क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, तो इसलिए यहाँ पे शब्द आएंगे, ना कि आपको डिजिट देगा। नेक्स्ट लिखो पर्याप्त वाचक। पर्याप्त वाचक, पर्याप्त वाचक, पर्याप्त मतलब मान लें कोई चीज आपके लिए हो, पर्याप्त हो, है ना, मतलब पूरी हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पर्याप्त। तो पर्याप्त में लिखेंगे केवल, देखो कैसे शब्द आएंगे, केवल, बस, काफी, केवल, मतलब आपको एक चीज की जरूरत है तो आप दुकान पर जाके क्या बोलते हो, केवल एक पेन दे दो। जरूरत किसकी है, एक पेन की, ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, केवल। ठीक है, केवल लिखो, केवल। आगे लिखेंगे बस, काफी, बस, काफी, मतलब कोई चीज आपको दे रहा है और उसने ज्यादा दे दी, बस बस पर्याप्त है ना। पर्याप्त का मतलब कि बस इतनी बहुत है, और काफी मतलब काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चाहे, बराबर, ठीक, चाहे, बराबर, ठीक, यथेष्ट। देखो ये शब्द नहीं सुना होगा आपने, अगर ये पेपर में आ गया तो बालक बहुत गलत करेंगे इसे। यथेष्ट, यथेष्ट, देखो यहां लिख देता हूं, यथेष्ट, लो, यथेष्ट। यथेष्ट का मतलब ही इनफ होता है, यथेष्ट का मतलब भी क्या होता है, इनफ, मतलब काफी, काफी। ठीक है, मतलब काफी है, यथेष्ट का मतलब ही इनफ है। नेक्स्ट लिखो, इसी का प्रकार है भाई तुलना वाचक। तुलनावाचक, तुलनावाचक में देखो क्या आएगा, अधिक, अधिक, मैंने मोहन से अधिक वस्तु खरीदी, तो अधिक लगाएंगे। मैंने उससे कम वस्तु खरीदी, तो तब भी कंपेयर हो रही है। तुलना का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। इतना, उतना, ये चार शब्द हैं तुलना में, ध्यान रखो। इतना, अधिक, कम और इतना और उतना, अधिक, कम, इतना और उतना। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा आपके। नेक्स्ट लिखेंगे श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक ये कौन सा प्रकार है, अच्छा ये चार था, ये पांचवा है। श्रेणीवाचक, श्रेणीवाचक किसके चल रहे हैं प्रकार, ये बताओ, बिल्कुल परिमाणवाचक के चल रहे हैं। स्थानवाचक के तो सिर्फ दो ही प्रकार थे। कालवाचक के कितने थे, तीन थे, और इसके कितने हैं, पांच हैं। ठीक है, अब ये पांचवा लिखेंगे श्रेणीवाचक। इसमें लिखो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, क्रम क्रम से, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, तिल तिल करके, तिल तिल। सुने हैं ऐसे शब्द, हाँ भाई, तिल तिल भी सुना है आपने। क्रम क्रम से, बारी बारी से आओ, ऐसे बोलते हैं ना, बारी बारी से आओ, तो बारी बारी। श्रेणीवाचक में मतलब श्रेणी से आना। एक एक करके आओ, क्लास में सपोज करो आप आ रहे हो, भीड़ हो रही है, एक एक करके आओ भाई, एक एक करके। ऐसे शब्द आएंगे श्रेणीवाचक में, श्रेणी को दर्शाएगा। यहां पर यथाक्रम भी आ सकता है भाई, यथाक्रम। यथाक्रम का मतलब क्या है, इन ऑर्डर। यथाक्रम मतलब सीक्वेंस से, क्रम के अनुसार। इसे हिंदी में मतलब अपने तुम्हारे अर्थ में क्या कहेंगे, क्रम के अनुसार। देखो जहां ऐसे शब्द दे दिए ना, बस ये समझ लो, फिर जो है इस तरीके के, अगर किसी को अर्थ नहीं पता वो 100% गलत करेगा। फिर लिख लिया भाई। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 क्रिया विशेषण के भेद पढ़ रहे हैं। लास्ट भेद लिखो, कौन सा भेद है, नंबर 4। और 4 पे कौन सा भेद है भाई, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, इसको समझेंगे ध्यान से। रीतिवाचक में क्या चीज होती है, लिखो किसी भी काम का करने का तरीका रीतिवाचक कहलाता है। किसी भी काम का
करने का तरीका रीतिवाचक कहलाता है। रीतिवाचक कहलाता है। देखो कोई भी काम कर रहे हैं, रीति के अनुसार करते हैं हम काम, जो भी काम करते हैं रीति के अनुसार, ठीक है, तो रीतिवाचक कहलाता है। वो काम का करने का सही तरीका रीतिवाचक है। अब इसमें लिखेंगे इसके 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 7 प्रकार हैं। ये भी बहुत आसान है, मतलब एक एक लाइन में खत्म है। ये भी लिखो जरा, इसमें नंबर 1 लिखो, प्रकारवाचक। प्रकारवाचक, इसमें शब्द लिखेंगे ऐसे, जैसे, अचानक। प्रकारवाचक में ऐसे, जैसे, अचानक, अचानक, ऐसे, जैसे, अचानक, स्वयं, परस्पर, ध्यान से, स्वयं, परस्पर, ध्यान से, हंसकर, हंसकर, फटाफट, फटाफट। प्रकारवाचक इसमें लिखेंगे ऐसे, जैसे, अचानक, स्वयं, परस्पर, ध्यान से। काम ध्यान से करिए, काम को हंसकर मत करो, ठीक है। फटाफट, फटाफट काम निपटाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो शब्द हैं वे किस में आएंगे? रीतिवाचक में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखो दूसरा, इसका दूसरा प्रकार निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, देखो निश्चयवाचक पहले मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूं। किसमें पढ़ाया है? स्वर्ण नाम में, है ना। तो यहां पे निश्चितता का बोध होगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो लिखो भाई, निश्चयवाचक में अवश्य, अवश्य, मैं अवश्य इस काम को करूंगा, है ना, अवश्य बोलते हैं ना। निसंदेह इस काम को करूंगा, निसंदेह मतलब बिना संदेह किए हुए, बिना डाउट किए हुए मैं इस काम को कर दूंगा, निसंदेह। बेशक, 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 इसका मतलब यही तो हो गया निसंदेह। बेशक का मतलब विवश हम बोलते हैं, बेशक, बेशक। जरूर, जरूर, दरअसल, दरअसल, हाँ बोलते हैं हम इन शब्दों को, और ये आते हैं हिंदी में। दरअसल, यथार्थ, यथार्थ, बताइयो यथार्थ का मतलब कौन बताएगा भाई? है जी, यो क्या बताया था यार? यथेष्ट बताया था वो तो मैंने आपको। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, रियल। चलो मुझे आप जो है एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर, इतने, याचना। आप मुझे याचना का वो बताओ, बहुवचन। ऑप्शन दूं? अच्छा, याचना है, तुरंत आपने या ही लगा दिया, लेकिन याचना का याचना ही होता है, ठीक है। जैसे कल आपको मैंने पूछा था, बिल्ली का क्या होता है? पुल्लिंग, बिलाओ। अब बिलोटा भी होता ऑप्शन में, तो बिलोटा लगा देते हो तुम। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, है ना। तो कुछ शब्द हैं भाई, शब्दों के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसका नेक्स्ट प्रकार है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में लिखो, शायद, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, बोलते हैं ना इस तरीके से, मतलब निश्चित नहीं है, तो इसे हमने किस में ले लिया? अनिश्चित में। संभवतः, संभवतः, संभव है कल वर्षा हो, अगर ऐसा एग्जांपल आ गया और संभव पे अंडरलाइन, संभव है मतलब पता नहीं है, पक्का हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, तो संभव है। यथा संभव, यथा संभव, बताओ भाई। अब इसके सामने हमने यथा लगा दिया है, यथा लगा के क्या हो गया इसका अर्थ? अच्छा, इसका भी वास्तविक हो जाएगा, वो तो यथार्थ था। हाँ जी, इसका अर्थ क्या हो गया आप बताओ पीछे? ना ना ना,
यथासंभव। अरे यहां यूं तो देख लो, अनिश्चित अनिश्चयवाचक पढ़ रहे हैं हम। जहां तक संभव हो, इसका मतलब ये है जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो। एज फॉर एज पॉसिबल है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इस तरीके से। तो लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो स्वीकारवाचक। स्वीकारवाचक, स्वीकारवाचक। भाई स्वीकार में हम क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा भाई आप इस काम को कर लेना, ठीक है जी कर लूंगा, है ना, तो ठीक आ गया इसमें। अब जो है किताब पढ़ो, हाँ जी ठीक है अभी पढ़ता हूं, है ना, इस तरीके से स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट लिखो कारणवाचक। कारणवाचक, कारणवाचक लिखो भाई, नोट करेंगे। कारणवाचक, कारणवाचक। मैंने पूछा आपसे कि आप कल कोचिंग क्यों नहीं है? जी मैं कहीं गया था इसलिए नहीं आया। तो इसलिए, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? कारणवाचक, मतलब कारण बता रहे हैं, कारण को बता रहे हैं। क्यों? इसमें क्यों भी आता है भाई, क्यों, ठीक है, क्यों। कभी तुम ये सोचो कि ये प्रश्नवाचक हो गया, इसलिए, क्यों, और लिखो अतएव। अतएव का मतलब भी क्या होता है भाई? अतएव का मतलब भी इसलिए ही होता है। अतएव का मतलब भी क्या होता है? इसलिए। अच्छा ऊपर लिखो, चलो इधर लिखते हैं, इसे नोट कर लो आप। अतएव का मतलब क्या होता है? कोष्टक में लिख लेना, इसलिए। नेक्स्ट लिखो निषेधवाचक। बताइयो निषेधवाचक, यहां तो दिख रहा होगा निषेधवाचक। आपने सुना है धूम्रपान निषेध लिखा होता है, हैं? धूम्रपान निषेध का मतलब क्या है? कि हाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना है, सख्त मना है ना। तो निषेधवाचक, तो अब निषेधवाचक में भी यहां भी मना करेगा, लिखो तो ना, मना करेगा ना, ना, नहीं, है ना, इस तरीके के। ना, नहीं, मत, 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 मत करो इस काम को, ठीक है, मना कर रहा है। मत करो, नहीं करो, सेहत के लिए हानिकारक है ना। टीवी पे ऐड भी आते हैं, मूवी वगैरह देखने जाते हैं, सबसे पहले यही चीज दिखाते हैं ना, जो हमारे लंग्स हैं उसको निचोड़ते हुए, इतना तार। नेक्स्ट लिखेंगे अवधारणावाचक। लास्ट है इसका, ये कौन सा प्रकार है भाई इसका? हाँ 7वां, अवधारणावाचक। अवधारणावाचक, अवधारणावाचक। अवधारणावाचक में लिखो भर, मात्र, तक, सा, तो। भर, मात्र, तक, सा, तो। ये शब्द जरूर ध्यान रख लेना अवधारणा में, भर, मात्र, तक, ता, सा, तो। अब देखो ये जो क्रिया विशेषण है, ये हमने जो है अर्थ के आधार पर पढ़ लिया, ठीक है। अब ये हमारा जो है हुआ कंप्लीट, हमारा क्रिया विशेषण हुआ कंप्लीट। देखो इतनी डिटेल करा दी आपको, इससे मैंने आपको थोड़ा लगा तो होगा कि इसके प्रकार ज्यादा हैं, और बालक जो है पढ़ता नहीं फिर इसके प्रकार को देख के कि यार ये तो बहुत डिटेल है। भैया एक बात बताओ, आप यूपीएसआई का दोगे पेपर, ठीक है, हिंदी इसमें डिटेल में ही पूछी जाती है। अगर आपने ये चीज कर ली तो ये एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, इसमें कुछ नहीं है फिर। ये वहां तो ऊपर ऊपर से देगा आपको, ये अंदर के प्रकार नहीं देगा, वहां आपको देगा बताओ ये कालवाचक है, ये परिमाणवाचक है, या ये स्थानवाचक है, इस तरीके के रीतिवाचक है, इस तरीके के प्रकार देगा। और यहाँ पर जो है भाई डिटेल में भी दे सकता है। अब डिटेल में इसमें है क्या अंदर? बस ये शब्द ही तो हैं, इन शब्दों को हमने पढ़ लिया, बस आप आसानी से बता दोगे। देखो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ और मैं क्वेश्चन बोल लूंगा, जो आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पे लिख दूंगा नोट करके, ठीक है। और आप मुझे बताना सोच के कि इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। करें तो भाई प्रैक्टिस स्टार्ट। चलो बहुत बढ़िया। शर्मा जी, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं।
शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। अब आपको रोज पे अंडरलाइन करके दे देगा, ना भी देगा तो आप पहचान लोगे कि इसमें जो है वो कहेगा कि इसमें क्रिया विशेषण बताओ। क्रिया विशेषण किसका प्रकार है? अवयव का। और ये ऐसे शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं। बताओ रोज को किसी में तोड़ सकते हैं? इसमें कुछ हो सकता है विकार? नहीं हो सकता। ये अविकारी है, मतलब अव्यय है। और यहाँ पर इसने पूछा ही क्या है? क्रिया विशेषण। बताओ मुझे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, बताओ भाई, स्थानवाचक है ये या कालवाचक है? स्थानवाचक क्यों नहीं है? ध्यान करो, स्थानवाचक में दो चीजें बताई थी, एक तो स्थिति और एक दिशा। यहाँ स्थिति और दिशा दिखाई दे रही है आपको? नहीं तो बस दिमाग में आनी चाहिए ये बात, कभी वहां लिख के देखो, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, ये पहला नहीं है। दूसरे में मैंने आपको क्या बताया? इसके भी प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, इसके कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए हैं। अब 3 प्रकार में एक तो मैंने आपको समयवाचक बताया, इसमें समयवाचक, एक बताया अवधिवाचक, और कौन सा? हाँ, पौन पुण्य वाचक। ठीक है, ये प्रकार बताइए। अब तुम एक बात बताओ, शर्मा जी रोज व्यायाम करें, ये तो प्रकार दिए ही नहीं इसने, ये तो ऊपर ऊपर के देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, दिए ऊपर से ही। ये ऊपर के प्रकार तो दे दिए, लेकिन अंदर के पढ़ने क्यों इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए? पता तो तभी चलेगा, शब्द तो उसमें ही अंदर, समझ रहे हो बात को? तो अब देखो यहाँ पे आपने पहचान लिया कि इसमें जी क्या हो जाएगा? कालवाचक। कालवाचक क्योंकि समय को बता रहा, रोज जा रहा हूँ, डेली इस काम को कर रहा, प्रतिदिन किस में लिखवाया यूं बताओ तुम? कौन पुण्य? बस। तो अगर यहाँ पर ये स्थानवाचक ना देता, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, कालवाचक ना देके वो पौन पुण्य दे देता, किसका सही होता? पौन पुण्य का। और किसका सही होता? जिसने पढ़े हैं अंदर से भाई। ठीक है, मैंने देखा है खूब वीडियो कि मतलब 5 मिनट में क्रिया विशेषण कंप्लीट, 10 मिनट में। भाई कैसे हो जाएगा? पूरा टॉपिक है और पूरी डिटेल पढ़नी पड़ती है क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पौन पुण्य वाचक, और आया हुआ क्वेश्चन है। चलो दूसरा लिखो, भिखारी धीरे धीरे आ रहा है। भिखारी धीरे धीरे आ रहा है। भिखारी धीरे, और देखो धीरे धीरे, पहले तो आप ही पहचान लोगे। अब इतना पढ़ा दिया आपको, यहाँ क्रिया विशेषण में आप पहचान लोगे कि इसमें क्रिया विशेषण और इसमें अभिकारी शब्द कौन सा है। देखो ये धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें क्रिया विशेषण आपसे पूछा है, बताइए जरा, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? देख लो। और परिमाणवाचक में भी कौन से में लिखवाया बताइयो? बस तो आराम से कर लोगे, इसमें ऑप्शन ही परिमाणवाचक है, तो हम डिटेल में अंदर क्यों लिखे? ठीक है, और बोलूं? नेक्स्ट देखो तो, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। पिताजी ऊपर सो रहे हैं। अब यहां पर ऊपर में अंडरलाइन कर दिया, इसमें बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है। बेशक आज अभी अभी देख के बता रहे हैं, जब याद कर लेंगे मैं कह रहा हूं कि दिमाग में बस जाएंगे ये शब्द हैं। बताइए भाई, वैसे भी देखोगे कहां सो रहे हैं? ऊपर, किसी स्थान पे तो सो रहे होंगे, ऊपर भी तो स्थान ही है। तो बस इसमें स्थानीय वाचक दे रखा है। और स्थानवाचक के भी मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, एक तो स्थिति और एक दिशावाचक। अब ये कौन सा हो जाएगा? स्थितिवाचक। जब है ही नहीं डिटेल में, उसने ऑप्शन ही नहीं दिया स्थितिवाचक को, तो ऊपर ऊपर से पूछ रहा है। तो ऊपर से तो आराम से कर लेंगे हम, जब हमने डिटेल ही पढ़ ली तो। ठीक है, सुनैना लड़की का नाम है सुनैना। कल दिल्ली गई। यहां पे कल पे अंडरलाइन कर दिया। क्रिया विशेषण बताओ जल्दी से। हाँ जी, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, यही प्रकार दे रहा। बताओ कालवाचक। अब कालवाचक में भी कौन सा है जी? समयवाचक। लो, अगर यहां कल की जगह क्या आ जाता? आज भी आ जाता ना, आज दिल्ली गई। और पूरा आ जाता आज कल, तो वो किस में आ जाता? अवधिवाचक। ठीक है, लिखवाए ये चीजें मैंने, बस अंदर मैं कह रहा हूं ये तो डिटेल का दे ही नहीं रहा। स्थानवाचक या दिशावाचक,
ये तो किस में देगा, यूपीएसआई में, जहां उसे डिटेल पूछनी है, याद आपको करना है, ठीक है। इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत घूमो, ऐसे बोलते हैं ना, इधर उधर मत घूमो। अब बताओ, इस पे अंडरलाइन कर दिया, इधर उधर, बताओ है जी, स्थानवाचक, हाँ स्थानवाचक, स्थानवाचक में भी कौन सा, दिशावाचक, भाई बताया ना, हम तो इंगा उंगा कहते हैं और यहाँ ये इधर उधर कह रहे हैं, तो बात तो वही है। दाएं बाएं हो जाता तब भी यही है, दिशावाचक स्थानवाचक। अब दिशावाचक तो इसमें दिया ही नहीं इसने, ऊपर से दे रहा है तो स्थानवाचक, ये क्या है मान लिए फिर, ठीक है, पढ़ लिया डिटेल हमने। नेक्स्ट, रात को अचानक वर्षा हो गई। रात को अचानक वर्षा हो गई। हाँ जी बताओ, रीतिवाचक यार, बहुत आराम से समझ गए बात को आप, हैं, बहुत बढ़िया, यही चीज करानी थी मुझे। मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं। मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं, और पूरे पे यहां पे अंडरलाइन है। भाई कहीं जाते हैं घूमने, हाँ जी रख लिया सब, हाँ मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं। हाँ जी बताओ, पूरे में, बस इसमें बोला ही भैया यही है परिमाणवाचक। अगर ये यहां भी पूछता ना परिमाणवाचक में कौन सा प्रकार है, तो भी बताते आप, ठीक है। पुलिस दल ने चोर को चारों ओर से घेर लिया है। चारों ओर से घेर लिया है, बोलते हैं ना ऐसे, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, निकलने की कोशिश ना करें, हैं? तो चोर को चारों ओर से घेरती है पुलिस। तुम भी ऐसी करोगे, या कोई घातक अपराधी होगा तो भागोगे नहीं, पकड़ोगे, है ना भाई, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो बताओ भाई, चारों ओर स्थानवाचक में कौन सा, बस बताया। ये तो इसने जो है दिया ही कौन सा है, स्थानवाचक दे रखा ऑप्शन में। अरे जब ऑप्शन ही इनसे भर जाएंगे तो फिर क्या है, इसका अंदर के कैसे देगा। स्थानवाचक में कौन सा है, ये स्थितिवाचक है। गीता भीतर बैठी है। गीता भीतर बैठी है, भीतर के अंदर होता है वही है, लेकिन हमने भीतर भी लिखवाया, भीतर आया है पेपर में, तो क्या हो जाएगा, ये स्थानवाचक। आराम से कर लोगे, कौन सा, वो भी स्थितिवाचक। देखो है ना बढ़िया। चलो इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दी, अब आपके समझ में आया कि क्रिया विशेषण में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब तो आप लिख रहे हैं, जब तो ये सोच रहे होगे कि प्रकार में ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है, कौन कौन से कैसे कैसे शब्द चल रहे हैं। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये ऐसे प्रयोग होते हैं वाक्य में। अच्छा, ये वाक्य में प्रयोग हो गए, ये सिंगल भी दे देगा आपसे। मान लो कोई शब्द दे दिया, आप भी अगर शब्द दे दिया, आपसे पूछा, मैंने अंदर दे दिया या भीतर दे दिया, आपसे पूछा कि बताओ क्रिया विशेषण कौन सा है, बता दोगे शब्द में भी, और यहाँ वाक्य में पूछेगा तो फिर आराम से बता ही दोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत भाई, ठीक है भाई। तो यही है, ये क्रिया विशेषण का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात और भाई, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद राहुल उपाध्याय के नाम से, विद राहुल उपाध्याय, सबसे बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखो। इस चैनल पे मैं लगातार क्वेश्चन, पीडीएफ, नोट्स, क्योंकि ऐसा यहाँ तो पॉसिबल नहीं होता, इतने बड़े टीचर नहीं है यहाँ पे, डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। बस ये है कि आपको जो है इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे हम क्लास में करते हैं, कोई चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट करा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ डेली। और उसके बाद भी जैसे हम मुझे कोई पीडीएफ, मतलब जैसे नोट्स वगैरह हैं,
मेरे हाथ के लिखे हुए, उन्हें भी मैं सेंड करता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बस इतना ही कहना था आपसे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।